जय जिनन गाइस, आज मैं अपनी मम्मी को फिर से इस वीडियो में ले आई। मम्मी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कीजिए एंड लाइकिंग भी कीजिए। जय जिनेन मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि बहुत ही कंजूस था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंजूस इतना था कि वह किसी को चाय तो क्या पानी भी नहीं पिला सकता था। भिखारियों को और साधुओं को देखकर वो साइड में से निकल जाता था कि कभी उनको मेरे को कुछ देना ना पड़े। एक बार की बात है कि वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो एक साधु उसके पीछे पीछे आने लगा। जैसे उसने साधु को अपने पीछे आते हुए देखा तो वह घर के अंदर चला गया और उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी तो देखा साधु उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो अंदर चला गया। जब काफ़ी समय बाद वो घर के बाहर आया तो उसने देखा कि वो साधु तो वहीं पर खड़ा हुआ है। तो उसने साधु से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो साधु ने कहा कि मुझे एक रोटी खिला दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। कुछ देर तक वह सेठ सोचने लगा क्या करूँ। फिर उसने कहा साधु से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता। लेकिन वो साधु वहीं खड़ा रहा। तो सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक तो नहीं लेकिन आधी रोटी खिला दूंगा। लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा खिलानी है तो एक ही रोटी खिलाओ, मैं आधी रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर वो साधु वहीं पर खड़ा हो गया। लेकिन वो सेठ अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब अगली सुबह को वह सेठ उठा तो उसने बाहर देखा वो साधु तो पूरी रात को भूखा प्यासा उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ है। तो ऐसा देखकर उसने सोचा कि कहीं भूख और प्यास से इस साधु को कुछ हो ना चाहे। तो ऐसा सोचकर वह उस साधु के पास आया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक रोटी खिला देता हूँ और फिर तुम उस रोटी को खाकर यहाँ से चले जाना। लेकिन साधु भी बहुत समझदार था। उसने कहा कि अब तो मैं पूरा खाना खाकर ही यहाँ से जाऊँगा, खिलाना है तो भरपेट भोजन कराओ, नहीं तो मत कराओ। यह सुनकर वह कंजूस आदमी चौंक गया। उसने कहा कहाँ तो कल एक रोटी की बात हुई थी, अब पूरा खाना ऐसा अब मैं इसको पूरा खाना खिलाऊंगा तो मेरा बहुत धन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा सोच कर उसने साधु को खाना खिलाने से इनकार कर दिया और वो अंदर चला गया। वो साधु फिर भूखा प्यासा पूरी रात्रि को उसके घर के बाहर ही खड़ा रहा। जब वो आदमी सुबह को बाहर आया तो उसने देखा वो साधु तो फिर से भूखा प्यासा पूरी रात्रि उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। ये सब देखकर उसने सोचा कि अगर साधु को कुछ हो गया या भूख से इनके प्राण निकल गए तो मेरी कितनी बदनामी होगी और इनकी मृत्यु का दोष भी मेरे को लग सकता है। ऐसा सोचकर वह साधु के पास गया और उसने कहा महात्मा जी, चलो मैं आपको भरपेट भोजन कराता हूँ, लेकिन इसके बाद आप यहाँ से चले जाना। लेकिन साधु ने कहा कि अब मेरी भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को तो तुम एक कुआं खुदवा दो। तो सेठ ने बड़े आश्चर्य से साधु की तरफ देखा। उन्होंने कहा कुएं का तुम क्या करोगे? तो साधु ने कहा कि नहीं, मेरे को तो एक कुआं खुदवा दो और उसे जल से भर दो। तो वह सेठ ये सब सुनकर फिर से अंदर चला गया और घर से बाहर नहीं निकला। वो साधु फिर पूरी रात्रि को उसके घर के बाहर बैठ गया और वहीं पर बैठा रहा। वो सेठ जब सुबह बाहर निकला तो उसने देखा वो साधु तो फिर से वहीं पर बैठा हुआ है। तो वह फिर से उस साधु के पास आया और साधु से बोला, हे साधु जी, चलो मैं आपको एक कुआं खुदवा देता हूँ, कृपया करके इसके बाद आप मेरे से कुछ मत मांगना। तो साधु ने कहा नहीं, मेरे को तो अब 2 कुएं चाहिए, अब मेरा एक कुएं से क्या होगा? सेठ बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, बहुत ही कंजूस था। उसने सोचा मेरा कितना धन व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा सोच में पड़ गया। तो साधु ने कहा खुदवाने हैं तो 2 ही कुएं खुदवाओ, नहीं तो तुम जाओ। उस सेठ ने सोचा अगर मैं अंदर चला गया फिर साधु यहीं बैठ जाएगा,
अगली सुबह को फिर वो मेरे से 4 कुएँ खुदवाने के लिए बोलेगा। इससे तो मैं इसकी बात मानकर इसको यहाँ से चलता कर दूँ। ऐसा सोचकर उसने साधु से कहा कि चलो मैं आपको 2 कुएँ खुदवा देता हूँ। और ऐसा करके उस सेठ ने साधु को 2 कुएँ खुदवा कर दे दिए और वो पूरे शीतल जल से भर दिए गए। साधु ने उनमें से एक कुआं सेठ को दे दिया और कहा कि तुम इस कुएं से जो भी प्यासा आए उसको पानी पिलाना, कोई भी हो, चाहे कहीं से भी आया हो, किसी को भी खाली मत लौटाना। ऐसा कहकर उस साधु ने एक कुआं उसे दिया और कहा, ये मेरा दूसरा कुआं है, इसे तुम ढक दो, इसमें से तुम एक भी बूंद पानी नहीं लोगे। मैं अब कुछ दिनों बाद आऊँगा और मैं अपने कुएं को आकर देखूँगा और मैं ही इसमें से केवल जल ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर वो साधु चला गया। उस सेठ जी ने उस कुएं से सबको पानी पिलाना शुरू कर दिया। वो जितना उस कुएं से पानी निकालते, कुआं उतना ही शीतल और ठंडे जल से भरता जाता। उसका जल ख़त्म ही नहीं होता। सब उसका जल इतना मीठा था कि लोग बाग दूर दूर से पीने आते और आके साधु की बहुत प्रशंसा करते और सेठ को भी बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देते। कम से कम 1 साल बीत गया। वो साधु महाराज दोबारा से उसके सेठ के पास आए और कहा कि सेठ जी, मेरा कुआं कहाँ है? सेठ ने कहा, मैंने आपके कुएं से एक भी बूंद जल नहीं ग्रहण किया है, मैंने तो इसको ऐसा की ऐसी ढककर रख दिया था। तब साधु ने कहा, कृपा करके मेरा कुआं खोलकर दिखाओ। तब उस सेठ ने साधु का कुआं खोला तो देखा कि उसका सारा ही जल सूख गया है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब वहाँ पर खड़े हुए लोगों ने देखा कि कुएं का सारा जल सूख गया है तो उन्होंने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, ये क्या बात है? जिस कुएं का जल हम लोग रोज़ पी रहे थे वो तो अभी तक लबालब जल से भरा हुआ है और इसमें से किसी ने एक बूंद भी पानी नहीं लिया है और ये सारा फिर भी सूख गया है। ये सेठ ने भी कहा कि महाराज, मैंने तो आपके कुएं से एक भी बूंद जल नहीं निकाला है, आप जैसा छोड़ के गए थे मैंने उसको वैसा ही रखा है, इसको मैंने तभी ढक दिया था। तो साधु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही कंजूस हो, एक भी रुपया इधर से उधर खर्च नहीं करते हो। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था कि धन और शिक्षा 2 ऐसी चीज़ है जिसका अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे या सही समय पे जिसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी वो व्यर्थ चली जाएगी। जैसे हमारा कुएं का जल सूख गया है तो ऐसे ही हमारा धन भी पड़ा पड़ा या तो व्यर्थ चला जाएगा या तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो कोई उसका दुरुपयोग कर लेगा या फिर एक दिन तुम इस धन को छोड़कर ऐसे ही इस संसार से खाली चले जाओगे। जैसे इस कुएं का पानी सूख गया है तुम भी ऐसी रह जाओगे। तो सेठ को साधु की बात समझ में आई तो उसने नई शिक्षा ग्रहण करी। उसने कहा, साधु महाराज, आज से ही मैं आपकी इस शिक्षा को ग्रहण करता हूँ और अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आज से मैं जो भी गरीब है उसकी मदद करूँगा और अपने धन का सदुपयोग करूँगा, क्योंकि धन कभी भी बांटने से कम नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों, धन और शिक्षा 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो कि बांटने से या जिसका सदुपयोग किया जाए तो कभी भी वो कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। अगर हम किसी गरीब को कुछ दे देते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये चीज़ दे दी है तो हमारे पास इस चीज़ की कमी हो गई है। तो मित्रों, आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मेरे को अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलो, तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय जिनेंद्र दोस्तों।